कत्ल, हत्या या मर्डर, कुछ भी कहिए, ये जुर्म की किताब का एक ऐसा अध्याय है जिसका मकसद चाहे कुछ भी हो, अंजाम सिर्फ एक होता है, किसी की जिंदगी का अंत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती और आज क्राइम टाइम में हम आपके लिए हत्या की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपको इंसानी दिमाग से डर लगने लगेगा, क्योंकि इस हत्याकांड की साजिश का जब खुलासा पुलिस ने किया तो खुद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्राइम टाइम के इस एपिसोड में बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुए मर्डर की। बात है मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के कुरावर इलाके की। 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार रात के करीब 9 बज रहे थे और अंधेरा काफी था। एक पति पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे कि अचानक उस बाइक में कुछ दिक्कत आने लगी। बाइक रुक रुक कर चलने लगी तो सड़क के किनारे पति ने बाइक रोक दी। 31 साल के बद्री प्रसाद बाइक ठीक करने में जुट गए और अपनी पत्नी पूजा को सड़क किनारे बैठने को कहा। 27 साल की पूजा कुछ दूरी पर बैठ गई। इधर बद्री प्रसाद बाइक चेक कर ही रहे थे कि उसी दौरान फायरिंग हुई। गोली पूजा को लग गई। पूजा को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इधर बद्री प्रसाद के भी कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। बद्री प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उसका मौसेरा भाई मनोहर से पैसों को लेकर विवाद चल रहा है और उसी बात का बदला लिया गया है। 26 जुलाई की रात 9 बजे वो पत्नी पूजा के साथ बिजोरी गांव से लौट रहे थे। रास्ते में बाइक खराब हो गई तो उसे ठीक करने लगे। तभी मनोहर अपने 3 साथियों के साथ वहां पर पहुंचा और पैसों को लेकर विवाद करने लगा। विवाद के दौरान आरोपियों ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। उसी समय बीच बचाव करने पत्नी भी पहुंच गई। तभी मनोहर और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। गोली पूजा को लगी और उसे लहूलुहान हालत में देखकर आरोपी फरार हो गए। फिर बाद में अस्पताल में पूजा ने दम तोड़ दिया। यहां तक तो मामला बेहद सीधा था। पुलिस ने भी मनोहर समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की, जांच शुरू की और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी मनोहर ने पैसे के लेन देन के विवाद की बात स्वीकार भी की, लेकिन हत्या की घटना से इनकार कर दिया। बार बार दावे पर पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच की तो पता चला कि जिन 4 लोगों पर FIR हुई है वो चारों घटना के समय काफी दूर थे। यहाँ तक कि 2 लोग तो उस शहर में ही नहीं थे। अब या तो आरोपियों ने जानबूझकर अपने फोन को दूसरी लोकेशन पे छोड़ा था या फिर वाकई में वो निर्दोष थे। अब पुलिस ने इसकी गहराई से जांच शुरू की और जो सामने आया उसने हर एक को हिला कर रख दिया। पूरी जांच के बाद पता चला कि पति ने ही सुपारी देकर ये मर्डर कराया था, वो भी 5 लाख रुपए की सुपारी देकर। अब सवाल ये था कि जो व्यक्ति खुद लाखों रुपए के कर्ज में डूबा हो वो भला 5 लाख की सुपारी क्यों देगा? पत्नी के नाम पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस भी नहीं था। असल में बद्री प्रसाद पर 40 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था जिसे वो दे नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसके कई अवैध रिश्तों का भी पता चला। उसी में भोपाल की रहने वाली एक लड़की बद्री प्रसाद से शादी करना चाहती थी। इसके लिए वो उस पर दबाव डाल रही थी कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। जितनी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर है वो उसके नाम कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो असलियत पूरे समाज को बता देगी। 40 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज कैसे लौटाएं? इतने पैसे कहां से लाएं? अगर खुद मर जाएं तभी ये कर्ज उतर पाएगा, लेकिन वो खुद को मारना नहीं चाहता था। ऐसे में उसने ऐसा रास्ता चुना जिसने एक तीर से 3 निशाने लगाए। भोपाल वाली लड़की ने अवैध रिश्तों को लेकर जब बद्री प्रसाद पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने और कर्ज लेने की तैयारी की। तब जून 2022 में ही उसने हत्या करने की तैयारी शुरू की। उसने करीब 6 लाख रुपए उधार से जुटाए। इसके बाद गूगल पर सर्च किया कि कैसे किसी की हत्या करके पैसे कमाए जा सकते हैं। उसे बीमा कराने का आइडिया मिला। फिर आसानी से बीमा के पैसे कैसे मिल सकते हैं इसे गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया। यहाँ से जानकारी जुटाने के बाद पत्नी पूजा का 35 लाख रुपए का बीमा कराया। पहले 3 महीने के पैसे उसने उधार लिए हुए रुपयों में से ही करीब 21,000 रुपए की किस्त 17 जून को जमा कर दी। अब साजिश ये थी कि कम से कम 1 महीना बीत जाए तो पत्नी की किसी विवाद में मौत हो जाए तो उसे बीमा के पैसे मिल जाएंगे। इसलिए उसने साजिश के तहत अब सुपारी किलर का पता लगाया। बद्री प्रसाद ने 5 लाख रुपए में सौदा तय किया और गोलू, मीणा, शाकिर और हुनरपाल नामक 3 बदमाशों को अपनी पत्नी की सुपारी दी। 26 जुलाई की तारीख भी तय की गई। इसके लिए घटना से कुछ दिन पहले ही उन्होंने आपस में बात की। हत्या की तारीख के साथ
समय और जगह भी तय कर दिया गया। पत्नी की हत्या के जिस मौसेरे भाई का बद्री प्रसाद कर्जदार था, उसे इसी केस में फंसाने की साजिश रच डाली, क्योंकि कई लाख रुपए बद्री प्रसाद ने उसे ले रखे थे। इस केस में फंसाकर उन पैसों को लौटाने से बचना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पूरी साजिश शीशे की तरह साफ हो गई। पुरानी कहावत है कि इश्क, हुनर और सच छुपाई नहीं छुपता। कोई कितना ही दिमाग लगा ले, कितना ही भयानक षड्यंत्र रच ले, मगर जुर्म का सच सामने आ ही जाता है। तो फिलहाल के लिए क्राइम टाइम में बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे इसी दिन इसी समय एक और खौफनाक जुर्म की हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJ न्यूज़।